कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक न सफल हो निंद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। तो आइए इसी उद्घोष के साथ हम अपने क्लास को अटेंड करते हैं और बहुत प्यार से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, है ना, आज रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बेस्ड ऑन क्वाइंस, यानी सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। हम लोग लगातार रेशियो का क्लास हम लोग कर रहे हैं और एकदम बेसिक से लेकर हम लोग, यानी नीचे से लेकर हम लोग धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा वो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन होगा। आपका पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे, जरा देखिएगा। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जरा देखिएगा। कहता है एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के 16:8:20 के अनुपात में है, जिनकी कुल राशि 384 रुपया है। 10 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम ऑप्शन से अगर बात चलते हैं कि निकालना है कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, तो जो भी ऑप्शन होगा मेरे भाई, जो भी ऑप्शन होगा वो 10 से कटने वाला है। तो बताइए 10 से वही कटेगा, यहां ध्यान दीजिए, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 से वही कटेगा जिसके लास्ट में जीरो है जी। तो इसके लास्ट में जीरो है जी, नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें है जीरो जी, नहीं है, तो ये दोनों में कोई हो सकता है। तो देखिए अगर एक ऑप्शन अगर मिल जाता है हमको, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, अगर ये 4 ऑप्शन में हमारा 2 ऑप्शन तो सीधे हमारा कट गया जी, ये 2 ऑप्शन बच गया। अगर यहाँ पर 3 गो ऑप्शन अगर कट जाता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मार देते, है ना, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 2-2 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। तो इसका मेथड हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक बैग में 50 पैसे, यहाँ लिखते हैं 50 पैसे, 50 पैसे वाला है जी। 25 पैसे आगे लिखते हैं हम लोग 25 पैसे। चलिए फिर 10 पैसे, यहां लिख दिए 10 पैसे, ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद कहता है कि जो 10 पैसे के सिक्को 16:8:20 के अनुपात में है। जो सिक्का जो है वो 16, फिर रेशियो क्या है जी 8, फिर रेशियो क्या है जी 20। इस सिक्के का रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वाइंस। ए नंबर ऑफ क्या है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, नंबर ऑफ क्वाइंस, इस सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको निकालना है जिनकी कुल राशि 384 है, तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। यार ध्यान दीजिएगा, बहुत सा बच्चा जो है से गड़बड़ा जाता है कि जो रेशियो दिया हुआ है भाई कोची का रेशियो है, ये सिक्का का रेशियो है कि पैसा वाला मूल्य का रेशियो है, क्या है। तो यार ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा कैसे, है ना। जिसको कुछ नहीं पता चले, जो कोमा में विद्यार्थी है वो कैसे पता करता है ना, उसको कैसे पता करना है इस चीज को हम बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिनकी कुल राशि यहाँ पर 384 है, यानी पैसा है ना जी, टोटल यहाँ राशि आपको दिया हुआ ना है, तो इस रेशियो के अनुसार टोटल राशि हमको निकालना होगा। यानी टोटल राशि अगर हमको निकालना है, इसका मतलब ये जो है वो सिक्का का ही रेशियो है। और लिखा हुआ भी है नहीं कि 10 पैसे के सिक्के 16:8:20 के अनुपात में है, इस सिक्के का रेशियो है। ये साधारण सा बात था जो आप लोग समझ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको अब निकालना क्या है, जरा समझिएगा। कि 50 पैसा ही जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये जो 50 पैसा ही जो है वो कितना सिक्का है जी, 16 सिक्का है। तो कितना रुपया बना जी, तो 8 रुपया बना। ये कितना बना, 8 रुपया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल मनी, टोटल मनी हो रहा है, टोटल क्या हो रहा है जी, मनी, टोटल मनी, या टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं हम लोग नहीं। अब यहां देखिएगा ये 50 पैसा ही है, आई कितना सिक्का है जी, 8 गो सिक्का है। तो आप ऐसे समझिए, ये 50 पैसा ही है जी, तो 1 रुपया कैसे बनेगा जी, जब 50 पैसा वाला 2 गो रहेगा तब ना 1 रुपया बनेगा। इस 16 गो है तो कितना हो गया, 8 रुपया हो गया।
तो यहाँ ऐसे भी शॉर्टकट में आप दिमाग लगा सकते हैं कि 50 पैसा ही दूगो बनेगा तो 1 रुपया होगा। आप ऐसे समझिए 50 पैसा ही केगो होगा तो 1 रुपया बनेगा, आई जेगो होगा ना तो 1600 उतना में क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो 50 पैसा ही जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे से, 50 पैसा ही जो है वो दूगो होगा तब यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट 16 बनेगा जी। तो यानी 16 बटा क्या 2, यानी टोटल रुपया हो गया 8। अब यहाँ देखिए 25 पैसा ही केगो रहेगा तो 1 रुपया बनेगा तो 4 गो, तो ये 8 बटा यहाँ क्या कर देंगे 4, यानी यहाँ कितना बन गया जी 2 रुपया बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा 10 पैसा ही जो है उसको 1 रुपया बनाना है, तो ऐसे समझिए केगो 10 पैसा ही रहेगा, एगो 10 पैसा ही कि दूगो 10 पैसा ही कि 3 गो 10 पैसा ही, तो 10 पैसा ही केगो रहेगा तो मेरा 1 रुपया बनेगा। तो आप बोलिएगा केगो रहेगा, तो आप बोलिएगा कि सर 10 गो रहेगा, तो 20 जो है आप बटा क्या कर दिए 10। देखिए ये तो आपने मन में कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर मेरे प्यारे हो गया 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं नंबर ऑफ कॉइन 16 है, ये 50 पैसा ही है जी, तो टोटल रुपया कितना यहाँ से आएगा, तो बोलिएगा सर कि 8 रुपया आ जाएगा, है ना। ये 25 पैसा ही है जी, टोटल सिक्का यहाँ 8 गो है, तो क्या रुपया बनेगा जी, तो 2 रुपया बनेगा। यहाँ पर उसी तरह से 10 पैसा ही है, 20 गो सिक्का है, कितना बनेगा जी, तो 2 रुपया बनेगा। नहीं आज इसको कुछ नहीं बुझाएगा तो इसको यहाँ ऐसे कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, बात को समझिएगा। अब आगे हम लोग कैसे करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ करना है, जहाँ समझिएगा कि यहाँ क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है टोटल राशि कितना 384, जिनकी कुल राशि 384 रुपया है, टोटल दिया हुआ है। देखिए ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है बाबू, ये एनटीपीसी 2025 का यही क्वेश्चन है, अभी 26 में एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ टोटल जो पैसा दिया हुआ है 384 रुपया दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू में, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना दिया हुआ है, तो 8 और 2 10 और 10 और 2 12, तो कहीं ना कहीं इस 12 यूनिट का वैल्यू जो है बाबू वो कितना है बताइए 384 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 384 बटा 12, जो 1 यूनिट का वैल्यू मतलब कितना गुना है, तो देखिए 12 से काटेंगे तो 12 तो यह कितना हो जाएगा जी 36, यहां से बचेगा प्यारे 2 और 4, 12 दूनी 24। ए वाला जो है इसका कितना गुना है, जितना गुना रहेगा वो 1 यूनिट का वैल्यू देता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू इसीलिए निकालेंगे जी कि 12 यूनिट का वैल्यू 384 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 384 बटा 12, तो यहाँ हमारा 32 आ गया। अब जो भी पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त वो 32 गुना हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है जरा बताइए हमको, कहता है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 10 पैसा की संख्या कितना है जी बताइए, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या नंबर ऑफ कॉइन्स 10 पैसे का कितना है 20, तो आपको 20 यूनिट का वैल्यू मेरे प्यारे निकालना है। तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो गुना क्या हो जाएगा 20, है ना। चलिए आपको निकालना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है जी, हमारा कितना आ गया 20, तो 20 और गुना क्या, एक मिनट यहां पर आपका लिखा गया 20 लिखा गया, इसको काटिए। चलिए हम क्या बोले कि देखिए ये 32 गुना है, जो भी निकालना रहेगा 32 से हम गुना कर देंगे प्यारे। हमको निकालना है क्या 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है मेरा 20 है, 20 नहीं जी, यानी 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा 32 से गुना हो जाएगा, 32 दूनी 64 640, आपका आंसर क्या हो गया 640। हम बोले थे कि आपको क्या निकालना, शुरू में ही बोले थे कि 10 पैसे के सिक्कों के निकालना है, तो वही आंसर होगा जो 10 से कटेगा, तो 10 से ई दोनों नहीं कटेगा, ई दोनों में कोई ऑप्शन होगा, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया ए हो गया। कोई अगर एक ऑप्शन रहता तो हम लोग क्या करते, हम लोग जल्दी बना लेते, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 से 32 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जस्ट एकदम यही क्वेश्चन है, आप लोग अपने से ट्राई भी कर सकते हैं चाहेंगे तो, है ना। देखिए क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का ये मूल्य दिया हुआ है
93 क्या है जी 75 है। क्या दिया हुआ है जी मूल्य दिया हुआ है ना। तथा उनकी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है 3:4 क्या है 5। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा 1 रुपया, 1 रुपया मेरे प्यारे 1 रुपया लिख देते हैं। फिर क्या है जी 50 पैसे, 50 पैसे। फिर क्या है जी 25 पैसे। ठीक। अब यहां देखिएगा 1 रुपया 50 पैसा जो 25 पैसा है ना। नंबर ऑफ क्वाइंस किस रूप में है 3:4:5। नंबर ऑफ जो क्वाइंस है वो 3:4 क्या है 5। यहां ध्यान दीजिएगा ए मेरा नंबर ऑफ क्या है जी क्वाइंस, ए मेरा नंबर ऑफ क्या है मेरे प्यारे क्वाइंस। अब एक बात बताइएगा, 1 रुपया है और 3 गो सिक्का आपके पास है। आप बताइए, आप समझिए ऐसे कि आपके पास जो है 1 रुपया 3 गो सिक्का है आपके पॉकेट में, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा जी। तो बोलिएगा कि सर 3 रुपया हो जाएगा ना। अब देखिए 50 पैसा ही है और टोटल 4 गो सिक्का आपके पास है, तो कितना हो जाएगा जी। तो बोलिएगा कि सर 2 रुपया हो जाएगा, है ना। कौन बड़ी बात है। अब 25 पैसा ही है और टोटल के सिक्का है 5 गो सिक्का है, तो कितना पैसा हो जाएगा जी 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, है ना। बहुत सा बच्चा बोलेगा कि हाँ सर अब तो 50 पैसा ही सर चलवे नहीं करता है ना। नहीं चलता है लेकिन पहले आपको चलता था, ठीक ना। हो सकता है कि आपके घर में भी आपके पिताजी या दादाजी अभी रखे हुए होंगे 50 पैसा या 25 पैसा ही। नहीं जी, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां जो टोटल जो मूल्य हो गया, टोटल जो मनी हो गया, टोटल पैसा, टोटल मनी कितना हो गया, जस्ट वही क्वेश्चन है जी। टोटल मनी, टोटल जो मनी हो गया बाबू वो 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 25 पैसा कितना हो गया जी 3 2 5 1 6 रुपया 25 पैसा हो गया। टोटल मनी हो गया 6 रुपया 25 पैसा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 6 रुपया 25 पैसा यहाँ हो गया टोटल मनी, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है 93.75, 93.75। अब देखिए दशमलव यहाँ ऐसे ही देखिए, इधर भी दशमलव इधर भी दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। यहाँ समझिए कि दशमलव यहाँ से गायब है, यहाँ समझिए दशमलव गायब कर दीजिए, ठीक ना। अब 625 है, ये 9375 है। यहाँ देखिएगा ये 600 मोटा मोटी अगर 600 भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि यहाँ 9000 है ना, 9375 10,000 के लगभग में है। तो कितना से गुना कीजिएगा तो 10,000 के लगभग में जाएगा। लास्ट में 5 है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर यहाँ 600 है तो अगर 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी ज्यादा हो जाएगा। 18 छक 108 यानी 10,000 से ज्यादा हो जाएगा ना जी। चलिए 18 से, अगर 18 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 8 × 40, जीरो लास्ट में होना चाहिए, नहीं है। अगर यहाँ 17 से गुना करेंगे तो 7 × 35 यहाँ है, लेकिन अगर 17 से गुना करते हैं तो 17 छक्का कितना 102 यानी 10 2 यानी 10,000 से ऊपर आ रहा है जी। 16 से गुना करते हैं 6 × 30 जीरो नहीं है। अगर 15 से अगर गुना करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 15 से गुना करते हैं तो 5 × 5 कितना 25, लास्ट में कितना है 5। अब देखिए 15 छक्का कितना 90, 15 छक्का 90 उसी के लगभग में है ना जी, कुछ ज्यादा है, यानी 15 गुना है। एकदम हम है ना एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये जो है इसका कितना गुना है 15 गुना है। तो देखिए ये जो कैलकुलेशन करने का तरीका है ना, इसको आपको दिमाग में रखना होगा कि ये चीज ऐसे होता है। और नहीं तो फिर क्या कीजिएगा कि इतना बराबर इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा जी, तो इतना अब बटा इतना, तो काटते कुटते में समय लग जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है प्यारे, ये 15 है। अब निकालना क्या है देख लीजिए, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 3 4 5, यानी 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, याद समझिएगा। फिर हमको 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है और फिर हमको 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। यही निकालना है जी 3 4 5, यही ना है जी 3 4 5। तो यहाँ देखिए तो जो भी निकालना रहेगा वो 15 गुना हो जाएगा। तो गुना कितना 15, तो 15 तिया 45, यहाँ कितना गुना जी 15, तो 15 चौका 60, और फिर कितना गुना जी 5 गुना, ये 5 यूनिट का वैल्यू 15 गुना, तो 15 × 5 75, आपको 45 60 क्या हो गया 75, आंसर 45 60। अब देखिएगा, अब एक बात यहाँ है, यहाँ चीज देखिए रेशियो में यहाँ दिया हुआ है, ये रेशियो में क्या दिया हुआ है जी बताइए जी।
है ना, उनकी संख्या का अनुपात यानी सिक्का का जो रेशियो है वो 3, 4, 5 में दिया हुआ है, और आपसे सिक्का का ही रेशियो पूछ रहा है लास्ट में, तो वही आंसर होगा, वही ऑप्शन होगा जो 3, 4, 5 बनाएगा। तो 3, 4, 5 ये कभी 3, 4, 5 बनाएगा जी? नहीं बनाएगा। तो अगर ऑप्शन से देखते तो इसी घर जाता है। अब यहाँ देखिएगा, ये 40, 70, 75 ये बनाएगा जी? नहीं बनाएगा, है ना। ए बनाएगा जी? हाँ, तो ए बना रहा है, तो देखिए 14 से कट रहा है, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पचे 70, 1, 3, 4, 5 बना रहा है। और यहाँ भी बना रहा है 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। तो देखिए दो दो ऑप्शन मिल रहा है, तो फिर हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन मिलता है तो प्यारे बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन जब तक अपने से एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे। पहले क्वेश्चन अपने से पढ़ना है और कोशिश करना है कि जितना जल्दी अपना बना भी लेना है ना, अगर बन जाए तो। चलिए देखिए, एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ना, लेकिन क्वेश्चन आपका दमदार क्वेश्चन है। इसमें रेशियो उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ये रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन रेशियो उसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये सिक्का पर ही आधारित क्वेश्चन है, तो देखेंगे कैसे बनेगा। 120 रुपया का भुगतान आरएस 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपये के सिक्कों से किया जाता है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल 120 रुपया हमको किसी को देना है। कितना देना है पैसा जी? 120 रुपया देना है। वो कैसे देना है? या तो 10 रुपया के रूप में दे देना है, या 5 रुपया के रूप में दे देना है प्यारे, या 2 रुपया के रूप में देना है। यानी जो पैसा जो हम 120 रुपया हम दे रहे हैं ना, वो क्या है? वो 10 रुपया के रूप में है, 5 रुपया के रूप में है और 2 रुपया के रूप में है, और टोटल हमको 120 रुपया देना है। कहता है कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है, लेकिन टोटल 25 को सिक्का का उपयोग किया जाता है। बात समझिए, अगर हम मान लेते हैं कि 10 को कर लिए, इसमें अगर 14 को कर लिए, 14, 10, 24, तो इसमें हम एक को करेंगे 25, यानी कहेंगे टोटल 25 से सिक्का के आपको उपयोग करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपये के सिक्कों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? 10 रुपया सिक्कों की संख्या आपको निकालना है। कहीं कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन को ठीक से हम पढ़ लेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे भाई। मान लेते हैं कि 10 रुपया जो है ना, 10 रुपया जो हमारे पास है वो एक सिक्का है। 10 कितना सिक्का है जी? एक सिक्का है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया जो है हम मान लिए वाई सिक्का है। कितना सिक्का है जी? वाई सिक्का है। चलिए अब यहाँ 2 रुपया जो है वो मान लिए क्या सिक्का है जी? जेड सिक्का है। हम 10 रुपया को भी मान लिए, 10 रुपया मान लिए एक सिक्का, 5 रुपया मान लिए हम लोग वाई सिक्का, और यहाँ 2 रुपया मान लिए जेड सिक्का। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल जो हमारा सिक्का 25 वही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए। तो आप बोलेंगे हाँ सर होना चाहिए। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या? 25। कहीं कोई दिक्कत है जी? तो बोलेगा सर नहीं दिक्कत है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब कहता है क्वेश्चन कि टोटल पैसा भुगतान कितना करता है? 120 रुपया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल जो पैसा भुगतान करता है वो 120 रुपया भुगतान करता है ना जी। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर 10 रुपया अगर x सिक्का है तो टोटल यहाँ से मूल्य कितना हो जाएगा जी? तो बोलेगा सर कि 10x। ये 5 रुपया अगर y सिक्का है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा जी? 5y। अगर 2 रुपया अगर यहाँ पर कितना है? जेड को सिक्का है तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा जी? 2z। कहीं कोई दिक्कत है मेरे प्यारे? तो टोटल मूल्य हो गया ना जी। अगर टोटल मूल्य को यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं मेरे प्यारे तो क्या हो जाएगा? यही हमारा 120 रुपया हो जाएगा। बात समझिए, देखिएगा एक क्वेश्चन आपका रेशियो का है ना, लेकिन ये देख रहे हैं इसमें दिमाग लग रहा है, अलजेब्रा टाइप का दिमाग लग रहा है ना जी। चलिए एक इक्वेशन तैयार हो गया, एक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया फर्स्ट, एक इक्वेशन तैयार हो गया सेकेंड। अब देखिए इसी इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तब बोलेगा सर 3 को सोल्व कैसे करें? अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जल्दी कैसे हो। देखिए 10 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है, और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या हम लोग क्या माने हैं? x, यानी x का वैल्यू प्यारे निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर कैसे निकलेगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम केवल 2 को लेके चलते हैं x प्लस वाई, यानी 2 को केवल लेके चलते हैं, z को छोड़ देते हैं, तो हमको आराम से तो पर भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकलेगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 10x में से हम x को घटाते हैं
है ना। तो 10x में x को अगर घटाते हैं तो 9x हो जाएगा। चलिए यहाँ तो 2 को लेके चलेंगे, लेकिन 9x हो रहा है, हमको z को काटना है, हमको 2 को लेके चलना है, लेकिन हमको z को यहाँ कटवा देना है। तो ये 2z है, ये z है, ये तो कटेगा नहीं जी, एक z बच ही जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि फर्स्ट में हम 2 से गुना कर देते हैं, फर्स्ट में दूसरा करते हैं गुना करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगर 2 में गुना करते हैं तो ये x है तो कितना हो जाएगा जी बताइए, ये जो x है वो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 2x हो जाएगा। x में 2 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी, 2y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी, तो 2z हो जाएगा। 25 दूनी क्या हो जाएगा 50। ये हम अपने मन से किए। अब देखिए अब क्या करते हैं, सेकंड में से ये वाला हम घटा रहे हैं, जो गुना करके जो आया मेरे प्यारे भाई, तो 10x में से 2x घटा तो क्या बचा जी, तो बोलेगा सर कि 8x बचा। ये 5y में से 2y घटेगा तो क्या बचेगा जी, तो बोलेगा सर कि 3y बचेगा। और साइन किसका रहेगा ये ध्यान दीजिएगा, 10x माइनस 2x, यानी इसका साइन पॉजिटिव में है ना, ये बड़ा है ना, तो 8x प्लस में रहेगा। इसी तरह से यहाँ भी देखिए 5y माइनस 2y तो 3y होगा। अब यहाँ घटाएंगे तो 2z माइनस 2z तो 0 ना हो जाएगा जी, तो यहाँ कहानी खत्म हो जाएगा। इतना बराबर हमारा क्या हो गया, 120 में से यहाँ 50 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 120 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा, 70 हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो आप बोलेंगे जी सर बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बात को, तो हम यहाँ से 3y बराबर क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा, 3y बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो 70 माइनस कितना, 70 माइनस कितना जी 8x, कोई दिक्कत। तो देयरफॉर यहाँ से y बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बताइए, तो आप बोलेगा कि सर 70 माइनस 8x अब बटा यहाँ क्या 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। कौन सा ऑप्शन यहां पर फिट कर रहा है, जरा यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर पहला ऑप्शन हम अगर 6 रखते हैं तो यहां कितना हो जाएगा बताइए, अगर हमको वैल्यू किसका निकालना है जी, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है जी, तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या जो ऑप्शन होगा उसी में से कोई एगो होगा। अगर यहाँ x का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो यहाँ 8 6 कितना हो गया 48, यानी 70 में से 48 को आप घटा लीजिए मेरे प्यारे। तो 70 में से 48 घटाइएगा तो कितना बचेगा आराम से बताइए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, कितना बचेगा 22। अब 22 बटा यहाँ अगर हम 3 करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा पूरा कटता है जी, नहीं ना कटता है। तो यहाँ x और y क्या है, सिक्कों की संख्या है। तो सिक्कों की संख्या कभी भी आपको फ्रैक्शन में आएगा, कभी भी डेसिमल में आएगा, तो वो ऑप्शन आपका सूट नहीं करेगा जिस ऑप्शन को रखने से हमारा क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अगर आपके पास बोले हम कि 5 रुपया का कितना सिक्का है जी, तो आप बोलेगा सर 10 सिक्का है, 12 सिक्का है, 13 सिक्का है। आप ऐसा बोलिएगा कि 10 रुपया का हमारे पास 3.5 वो सिक्का है, 3.5 वो कैसा सिक्का रहेगा जी, नहीं ना रह सकता है, एकदम नहीं रह सकता है, बात को समझिए। तो वो ऑप्शन आपका नहीं हुआ, यानी आपका ये जो ए ऑप्शन जो 6 है वो आपका क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर x बराबर 6 रख रहे हैं तो 8 6 कितना हो जा रहा है 48, 70 में से हम 48 घटा दिए तो कितना आ गया 22, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब ऑप्शन अगर हम बी देखते हैं यहाँ 4, तो देखिए 70 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, यहाँ 70 है, हम माइनस यहाँ x बराबर क्या रखे 4, तो 8 चौका 32। अब यहाँ घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8 बच गया, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ देखिए ये 38 हो गया, 38 बटा 3, ये भी नहीं होगा प्यारे, ये भी गया घर। अब उसके बाद हम सी ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ 70 माइनस 10 8 80, ये माइनस में आ जाएगा जी, यहाँ अगर 10 रखते हैं तो 10 8 80, 70 माइनस 80 माइनस 10, तो सिक्कों की संख्या कभी माइनस में जाएगा नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं होगा मेरे प्यारे, ये एकदम पक्का के पक्का होगा, ये देख लीजिए कैसे होगा मेरे प्यारे। यहाँ 8 है तो x बराबर 8 रखेंगे तो 8 8 64, यहाँ देखिएगा इस 70 में से घटाना है ना जी, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, 70 में से 8 रखे तो 8 8 64। अब देखिए 70 में से 64 गया तो कितना बच गया आपका 6 बच गया, 6 से 3 में अगर भाग करेंगे तो होगा ना, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू क्या 8। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन एक तरह से है मेंस टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको गलती से क्या कर दिया है, सीजीएल में आपको दे दिया है। क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। हम क्या किए हैं जी जरा समझिएगा, एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
कहता है कि 120 रुपये का भुगतान 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों से किया जाता है। किसी को 120 गो रुपया हमको देना है बाबू, जो 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपये के रूप में क्या करना है, देना है। कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है, टोटल 25 सिक्का का उपयोग किया जाता है। हमने माना कि 10 रुपया वाला एक सिक्का है, 5 रुपया वाला वाई सिक्का है ना, 2 रुपया वाला जेड सिक्का है। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो जो टोटल मेरा सिक्का है वो 25 को सिक्का हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 25। पहले हम एक काम किए। अब यहाँ देखें कि अगला चीज मेरे प्यारे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि अगला चीज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 रुपया, टोटल 120 रुपया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ देखिएगा, अगर मेरे प्यारे भाई अगर 10 रुपया वाला एक सिक्का है तो टोटल कितना हो जाएगा, 10x। 5 रुपया वाला वाई सिक्का है, टोटल कितना हो जाएगा, 5y, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 रुपया वाला जेड सिक्का है, टोटल कितना हो जाएगा, 2z, और उसको जोड़ दिए तो टोटल मेरा रुपया 120 आ गया। बोलिए कहीं दिक्कत अगर है तो, नहीं दिक्कत है। अब क्या किए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू निकालना था क्या, x के, क्योंकि 10 रुपये वाला सिक्कों की संख्या करना है। तो हम 2 को मेन लेके चले, x और y को लेके चले और z को यहाँ पर कटवा दिए। कटवाने के लिए क्या किए, समीकरण फर्स्ट में 2 से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक है ना। तो ये 10x में से 2x जाएगा तो 8x बच जाएगा, 5y में से 2y जाएगा तो 3y बच जाएगा, 2z में से माइनस 2z तो घरे गया भगवान के प्यारे। तो 8x प्लस 3y बराबर 70। यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल दिए 70 माइनस 8x बटा 3। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू कौन सा पुट करें, है ना, कि हमारा जो ये दिया हुआ जो हमारा ये समीकरण है उसको ये संतुष्ट कर जाए। तो यहाँ पर हम जब ऑप्शन से चेक किए ए बी सी नहीं सूट किया, हमारा कौन सूट कर दिया जी, डी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी क्वेश्चन प्यारे इसी तरह का है, आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर जो है आर एस 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों में पी को आर एस 100 रुपया का भुगतान करता है। आर जो है वो पी को दे रहा है जी 100 रुपया। आर जो है वो पी को कितना रुपया दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है ना। क्वेश्चन पहले ए है, भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या टोटल कितना है, आपका 40 है। तो भुगतान में 5 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है ना, आपका यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे। एक बार क्वेश्चन को और हम पढ़ लेंगे, जस्ट वही क्वेश्चन है। देखिए 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के हिसाब से है जी, है ना जी। 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के हिसाब से है। देखिए बाबू उधर देखिए, बाबू उधर देखिए, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्कों के हिसाब से है। अगर हम 5 रुपये वाला अगर सिक्का अगर मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 5 रुपया वाला अगर सिक्का मान लेते हैं कि x है, क्या है जी, x, समझिएगा x है। आगे देखिए प्लस, अब यहाँ क्या मान लिए, 2 रुपये वाला जो सिक्का है वो क्या मान लिए जी, हम y मान लिए, y है प्लस। और यहाँ देखिए 1 रुपये वाला सिक्का यहाँ कितना है प्यारे, तो हम मान लेते हैं यहाँ z है। तो टोटल बराबर यहाँ सिक्कों की संख्या हो जाएगा ना जी, क्योंकि हमने x y z को हमने क्या माना है, सिक्का मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, सिक्का। 5 रुपये वाला सिक्का, 2 रुपये वाला सिक्का और 1 रुपये वाला सिक्का, कहीं कोई दिक्कत। तो 5 रुपये वाला सिक्का x वो है, 2 रुपये वाला सिक्का y है, 1 रुपये वाला सिक्का z है। तो टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल सिक्का हो जाएगा ना। तो टोटल सिक्का कितना है, 40। जस्ट यही क्वेश्चन है, आए किए गए। अब कहता है टोटल पैसा कितना देता है, 100 रुपया। तो अब यहाँ देखिएगा, अगर 5 रुपया अगर 100 को अगर सिक्का है तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे, हम जस्ट अभी जो 133 क्वेश्चन, 134 क्वेश्चन दोनों सेम है। ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल का ही है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ अगर 2 में अगर यहाँ y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ 1 में अगर z से गुना करेंगे तो यहाँ z हो जाएगा। काहे गुना किए, कहा कि 5 रुपया जो है x सिक्का है, तो टोटल यहाँ से पैसवा कितना आ गया, तो 5x। यहाँ देखिए 2 रुपया जो है y सिक्का है, यहाँ से टोटल कितना पैसा आया, तो 2y। 1 रुपया जो है वो z सिक्का है, टोटल यहाँ से पैसा कितना आ गया, तो z आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी टोटल को मेरे प्यारे जोड़ेंगे तो हमारा पैसा टोटल कितना आ जाएगा, 100 रुपया। अब देखिएगा पहले का, देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था वो समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना किए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन इसमें 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है, ऊपर समीकरण फर्स्ट है। क्योंकि देखिए जैसे इसको माइनस अगर इसको करेंगे तो जेड जेड कट जाएगा ना जी,
तब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब जो हम कर रहे हैं मेरे प्यारे, वो सेकंड माइनस क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं। तो अगर 5x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4x। यानी देखिए 2y में से y घटाएंगे तो क्या बचेगा, y। और z में से z घटाएंगे तो भगवान के प्यारे 0 हो जाएगा। इक्वल टू देखिएगा मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, 100 में से 40 गया 60। अब यहाँ क्या निकालना है जी, 5 रुपया मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या। 5 रुपया कब आता है, शुरू में आता है। शुरू वाला कितना माने थे, x माने थे। यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ भी y बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 4x। अब यहाँ x का वैल्यू यहाँ पर कौन सा पुट कर दे कि हमारा यहाँ y का वैल्यू आराम से यहाँ निकल जाए, क्योंकि x और y सिक्कों की संख्या है, और x और y का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, कभी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिक्का कभी भी आपको फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा। इस चीज को तो आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे। कहीं कोई दिक्कत है बोलिए, बोलिएगा सर नहीं दिक्कत। तो देखिए अब यहाँ हम x का वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम 16 पुट करते हैं तो 16 चौका 64 माइनस में आ जाएगा ना जी। तो माइनस में कभी सिक्का होता है क्या, तो नहीं होता है। यहाँ 17 पुट करते हैं, 17 चौका 68 माइनस में आ गया, नहीं आपका होगा। यहाँ अगर 18 पुट, 16 पुट करने में माइनस में आ जा रहा है, तो 18 पुट करेंगे तो आओ माइनस में हो जाएगा। यहू गया घरे, जब ये 3 को अगर घरे चल गया तो आराम से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी। लेकिन चेक कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर 13 करेंगे तो 13 चौका कितना हो जाएगा जी, है 13 चौका आपका 52 हो जाएगा। देखिए ये आपका पॉजिटिव में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जल्दी में हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो बच्चा इस तरह का क्वेश्चन अगर नहीं बनाया है तो उसको थोड़ा समय लग सकता है। जो इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, अगर प्रैक्टिस अगर किया है तो वो आराम से बना सकता है। तुरंत वो लिखेगा कि यहाँ पर टोटल आपको सिक्का दिया हुआ है 40, हम इसको मान लिए एक सिक्का, इसको वाई सिक्का, इसको जेड सिक्का, यानी 5 रुपया जो है एक सिक्का है मेरे पास, 2 रुपया जो है से वाई सिक्का है, ये वाला 1 रुपया जो है जेड सिक्का है। टोटल को जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कितना आ गया जी, 40 आ गया। अब अगर 5 रुपया अगर एक सिक्का है तो टोटल यहाँ से पैसा कितना हो गया, 5x हो गया ना जी। उसी तरह से 2 रुपया वाला है, यहाँ देखिए 2y। उसी तरह से 1 रुपया वाला है, टोटल पैसा जेड, इसको जोड़ दिए 100, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिए, और यहाँ बाई ऑप्शन से क्या कर लिए, चेक कर दिए। हमने बाई ऑप्शन से चेक किया है, किससे चेक किया है जी, बाई ऑप्शन से, है ना। यानी x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट किया, x का वैल्यू यहाँ पुट किया 13, तब हमारा यहाँ काम हुआ। क्योंकि और वैल्यू जो पुट कर रहे थे सब क्या में आ रहा था, माइनस में आ रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए है ना। तो पहले कोई भी क्वेश्चन देखिए तो फिर पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, आपको 135 क्वेश्चन है ना। ये आपका आरपीएफ का है, आपका 2018 का क्वेश्चन है। क्या करा जाए देख लीजिए, एक थैले में 12:11:13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य कितना है जी, 3, 4 और RS 5 है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य जो है 580 है तो 3 रुपए के मूल्य वाले, है ना, सिक्कों की कुल संख्या क्या है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या निकालना है ना। बहुत क्वेश्चन आसान है जी। देखिए कितना कितना वाला जा समझिएगा। कहता है RS 3 रुपये, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है RS 3। चलिए फिर आपका है RS 4, अब फिर आपका है RS 5। अनुपात जो दिया हुआ है 12:11, आपको कितना दिया हुआ है जी, 13। 12:11 क्या दिया हुआ है जी, 13। पहले बात को समझिएगा, पहले क्वेश्चन को प्यारे ठीक ढंग से हमको समझना है। एक थैला में इस रेशियो के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। ये हमारा क्या है, सिक्का है। ये हमारा नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि 3 रुपया जो सिक्का है वो केगो है जी, 12 गो है। तो बोले आए सर 3 रुपया सिक्का तो चलबे नहीं करता है ना। तो मान के चलिए यहाँ दिया हुआ 3 रुपया सिक्का कितना, 12 गो। यहाँ से देखिए 4 रुपया जो है सिक्का जी वो कितना है, 11 गो है। 5 रुपया जो सिक्का है वो कितना है जी, 13 गो है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब एक बात को समझिएगा, नंबर ऑफ क्वाइंस यहाँ 12 है।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, और टोटल कुल मूल्य जो है से 580 रुपया है। यहाँ टोटल आपको दिया हुआ है 580 रुपया। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे, यहाँ पर टोटल क्वाइंस जो है से 12 गो है, और जो हर क्वाइंस जो है से 3 रुपये का है, तो टोटल पैसा यहाँ से कितना आ गया जी? 12 दिया 36 आ गया ना। यहाँ से 11 कितना आ गया जी? 44 आ गया, है ना। यहाँ 11 गो सिक्का है ना, 11 गो नंबर ऑफ क्वाइंस है, सब 4 रुपया है, 11 चौक 44 रुपया आ जाएगा। यहाँ से 13 पचे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? 65 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं। और टोटल यहाँ 580 गो रुपया आपको दिया हुआ है। अब इसको जोड़िए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ टोटल रुपया कितना आया? ये 36 रुपया आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 44 रुपया, ये आपका आ जाएगा 65 रुपया। तो यहाँ से निकाल देंगे टोटल मनी। ये टोटल क्या निकलेगा मेरे प्यारे? मनी निकलेगा, टोटल मनी। तो ध्यान दीजिएगा, 6 4 10 और 10 है 5 15, 15 की 5 कैरी कितना प्यारे? 1। अब देखिए 3 और 4 7, 7 और 6 कितना? 13, 13 है कितना? 14। एकदम हम लोग किनारे लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये 145 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? टोटल रेशियो में हमारा आया यहाँ कितना जी? 145 यूनिट टोटल पैसा आया, लेकिन यहाँ पर पैसा कितना कह रहा है? 580, है ना। ये कितना गुना है जरा समझिएगा। अगर इसमें अगर हम 5 से तो गुना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 पचे 25 हो जाएगा, लास्ट में 5। हम 4 से गुना करते हैं तो 4 पचे 20 की 0, 4 पचे 20 की 0, हाथ में रहा कितना? 2, और 4 चौका 16, 16 2 18 की 8 कैरी 1, और 4 1 5, यानी 4 गुना है प्यारे। क्या है? 4 गुना है। अब जो भी निकालना रहेगा 4 से गुना कर देंगे, जो भी निकालना रहेगा मेरे प्यारे 4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। निकालना क्या है जरा हम क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या क्या है? 3 रुपये वाला कहाँ था जी? बताइए। 3 रुपये वाला शुरू वाला नंबर में था, नंबर था 3 रुपये वाला। तो 3 रुपये वाला का रेशियो शुरू वाला का रेशियो देखिए कितना है? 12, 12 है ना। अब यहाँ से भी देखिए, 3 रुपया मूल्य वाले सिक्कों की संख्या निकालना है। 3 रुपया मूल्य वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या यही ना लिखा हुआ है जी, तो कितना है जी? 12 है। तो यहाँ पर 12 का हम लोग वैल्यू लिख देंगे। बच्चों का कितना? 48, यानी मेरा 48 क्या हो गया? आंसर आ गया। 48 क्या है इसमें? अब यहाँ एक बात बताइए, अगर इसी क्वेश्चन को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को इतना नहीं तुल जुल करके बनाते, एकदम हवा के झोंकों की तरह उड़ा कर बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्वेश्चन पढ़ते और कैसे बनाते। हमको पूछ रहा है 3 रुपये मूल्य वाले सिक्कों की संख्या, कुछ नहीं क्वेश्चन। तो 3 रुपये मूल्य वाले सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है? 12। शुरू में 12 और शुरू में वहाँ 3, वही ऑप्शन होगा जो 12 से कटेगा मेरे प्यारे। तो 12 से हमारा ये भी नहीं कटेगा, हमारा ये भी नहीं कटेगा, हमारा ये भी नहीं कटेगा, तो 12 से क्या कटेगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? आराम से बना देंगे। नहीं, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 36 पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ कहता है प्यारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपया 10 रुपया मूल्य के नोट है। 20 रुपया नोट है या कितना है जी? 10 रुपया नोट है। कहता है जिनकी कीमत कितना है? 390 है। अगर हर तरह के नोटों को, नंबर को आपस में अगर बदल दिया जाता है तो नई रकम पहले से 90 रुपया कम हो जाती है। तो कहता है रुपया 20 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे। चलिए दिमाग जरा लगाइए तो जी, है ना, बनता है कि नहीं बनता है आप लोग से। क्वेश्चन को पढ़िए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे, कुछ दिमाग लग रहा है आपको? यहाँ ध्यान दीजिए, हम मान लिए कि 20 रुपये वाले मेरे पास 100 नोट है। कितना है जी? 100 को नोट है 20 रुपया वाला। तो यहाँ से टोटल पैसा कितना आ जाएगा जी? बताइए जी। तो ये टोटल पैसा सर 20x हो जाएगा, समझिएगा। हमारे पास 20 रुपये वाला 100 गो नोट है। 20 गो रुपये वाला कितना जी? 100 नोट है संख्या में। तो टोटल मेरे पास पैसा कितना? 20x। अगर मेरे पास, मेरे बहादुर, अगर 10 रुपये वाला अगर Y गो अगर नोट है, तो हमारे पास टोटल पैसा कितना आ जाएगा? 10Y। यहाँ टोटल पैसा कितना कहता है? 390। अब नोट को अदला बदली कह रहा है जी, यानी हमारा वाला नोट आपके पास चला गया और आपके वाला नोट हमारे पास चला गया। यहाँ नोट क्या है? X और Y। X किसके साथ जुड़ा हुआ है? 20 के साथ। तो अबरी वहां चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी अबरी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए। यहाँ पर 20x है, तो ये 20 के साथ यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा जी? Y ना आ जाएगा जी। 20 के साथ हमारा क्या हो जाएगा? Y आ जाएगा। और 10 के साथ क्या आ जाएगा?
x चल जाएगा, तो हम लोग ऐसे अदला बदली करेंगे, इस समझाने के लिए लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे, हम कैसे करेंगे जरा समझिए, है ना। यहाँ पर x के जगह क्या आ जाएगा जी, 10 के साथ मेरा x आ जाएगा ना, और y किसके साथ चल जाएगा, 20 के साथ चल जाएगा, क्योंकि अदला बदली हो रहा है। जब अदला बदली करते हैं तो क्या होता है प्यारे, अगर नोटों के नंबर को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई रकम जो है, यानी अभी जो नई रकम जो तैयार होगी वो क्या होगी, 90 रुपया कम होगी, पहले से 90 रुपया कम, पहले 390 था, अगर 90 रुपया कम कर देंगे मेरे प्यारे तो कितना हो जाएगा, 300। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही आपका हो गया इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया जी, फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब यहां देखिएगा मेरे प्यारे, अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब अगर हम एक बार ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं, फर्स्ट और क्या है जी, सेकंड, अगर दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिएगा यहाँ क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट प्लस सेकंड कहिए या सेकंड प्लस फर्स्ट कहिए, बात एक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है प्यारे, 10x और 20x कितना हो जाएगा जी, 30x, समझिएगा 30x हो जाएगा प्लस, ध्यान से यहाँ देखिएगा 20y या 10y कितना हो जाएगा जी, 30y हो जाएगा बराबर। अब 390 कितना हो जाएगा जी, 690। अब देखिए एक जीरो इसमें भी है, एक जीरो इसमें भी है, एक जीरो इसमें भी है, तो 0 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। फिर अगर 3 से अगर काटेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 3 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 30 या 69, यानी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 23। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी कहने का मतलब है अगर हम डायरेक्ट अगर कहे तो 30 से हम सब में भागा कर दिए, अगर 30 से भाग कर दिए तो कट गया तो यहाँ x बच गया, 30 से भाग कर दिए तो कट गया तो यहाँ y बच गया, अगर 30 से भाग कर दिए तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 30 से अगर भाग कर दिए तो क्या हो गया जी, 0 से 0 कैंसिल, 23 या 69। x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ गया जी, 23 आ गया। इसको कुछ मानना है तो मान लीजिए, तो मानने की जरूरत नहीं है, अपन मन में रखिए। अब क्या किए मेरे प्यारे, जरा सोचिएगा, एक बार हम जोड़ रहे हैं, एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको हम घटा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, एक अगर घटाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 20x में से अगर 10x जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो बोलेगा कि सर 20x में से 10x कितना बचेगा, 10x। एक मिनट थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, अगर 20x में से 10x गया तो कितना बचा जी, 10x बचा। अगर 10y में से 20y जाए तो कितना बचेगा जी, -10y बचेगा, बचेगा ना जी बराबर। अब याद देखिएगा 390 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 90 बचेगा। सब में 0 0 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 9। इसको समीकरण कुछ मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, और इसको हम लोग फोर्थ मान लेते हैं। अब देखिएगा मेरे प्यारे, जरा समझिएगा, आप क्वेश्चन को जरा समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक बार x प्लस वाई इक्वल टू 23 आ गया, और एक बार x माइनस वाई इक्वल टू 9 आ गया। तो आपको पता है जब कोई दो चीज अगर जोड़ के दिया हुआ है और कोई दो चीज अगर घटा के दिया हुआ है, उसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़ा कौन होता है, तो जो यहाँ x इसमें बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि दोनों जगह x प्लस में है, y यहाँ पर छोटा है क्योंकि y यहाँ एक जगह क्या में है, माइनस में है। हमको निकालना क्या है, 20 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो 20 रुपए वाला नोटों की संख्या को क्या माने थे हम लोग, शुरू वाला को x माने थे ना जी, यानी हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, क्या जानते हैं, दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो 23 प्लस 9 बटा 23 प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा, 2। तो 23 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। 32 बटा 2। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई 32 बटा 2 को हम काटेंगे तो क्या होगा बताइए, अगर 32 बटा 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 कोई ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन ए में है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे प्यारे। तो इस तरह से बन गया। एक बार क्वेश्चन को फिर हम समझ लेते हैं आराम से। अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपया 10 रुपया मूल्य के नोट है। हमको नहीं पता है मेरे प्यारे कि 20 रुपये वाला कितना नोट है और 10 रुपये वाला कितना नोट है। मान लिया कि 20 रुपये वाला एक्स नोट है और 10 रुपये वाला वाई नोट है, तो टोटल पैसा यहाँ से कितना हो गया, तो 20 एक्स जोड़ 10 वाई बराबर टोटल पैसा 390। अब कह रहा है अदला बदली कर दिया जाए, यानी जो 20 जो है एक्स के साथ है तो ये 20 में चल जाएगा, वाई के साथ है, 10 के साथ है वाई है तो 10 आ जाएगा, यहाँ एक्स के साथ लेके आ जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, पहलका से 90 रुपया आपका कम हो जाता है, यानी पहले 390 है, अब 90 रुपया कम हो गया तो कितना हो गया, 300 हो गया।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम लोग फर्स्ट प्लस सेकंड किए हैं, एक बार हम लोग क्या किए हैं जी, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को हम लोग जोड़े हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट प्लस सेकंड हम लोग जोड़े हैं तब आया है, ये फर्स्ट प्लस सेकंड हम लोग जोड़े हैं तब ए वाला आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ क्या किए हैं मेरे प्यारे, ये जो आया है वो फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर आया है, यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट माइनस सेकंड किए तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 आया, फर्स्ट प्लस सेकंड किए तो x प्लस वाई इक्वल टू 23 आया। हमको बड़ा वाला x का वैल्यू निकालना है। जब कोई दो चीज घटा के दिया हुआ है, जोड़ के दिया हुआ है, अगर बड़ा वाला निकालना है तो दोनों के जोड़ के दूसरे क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे, कहता है P जो है वो Q को 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये का सिक्कों का उपयोग करके, P जो है वो Q को 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये का सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करता है ना। तो वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। कितना करता है जी, 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5 अगर 2 है तो भुगतान में 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए। ये आपका क्वेश्चन CHSL कितना आया है, 2024 में आया है ना। आपका देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन 4 है ना, आपका बी ऑप्शन आपका 2 है, आपका सी ऑप्शन आपका 5 है, ठीक है, डी आपका नॉन ऑफ दिस नहीं था, ये आपका ऑप्शन जो था आपका 1 था, क्या था, 1 था, डी ऑप्शन आपका 1 दिया हुआ है ना। तो ये 4 को ऑप्शन आपका दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई कीजिए, है ना। अब देखिए इतना सारा क्वेश्चन पढ़े हैं, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा समय आपको देते हैं, ट्राई कीजिए और बताइए हमको। बना जी, बहुत लोग बना भी लिए होंगे। क्या करा जाए देखिएगा, पी क्यू को 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, ध्यान दीजिएगा, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। 2 रुपया, 5 रुपया कितना है जी, 10 रुपया, है ना। 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपये का टोटल भुगतान करता है। चलिए वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है, देखिए टोटल 50 वो सिक्का का उपयोग करता है, ठीक ना। अब यहाँ कह रहा है कि 2 रुपया और 5 रुपये सिक्कों का जो अनुपात का जो यूज करता है वो 5 कितना है, 2 है। इसका मतलब है प्यारे, यहाँ पर अगर 5:2 करता है, इसका मतलब ये अगर 5x अगर यूज करता है तो ये 2x यूज करता हो। ये टोटल सिक्का, ये टोटल क्या हो गया, सिक्का, नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल 50 सिक्कों का उपयोग करता है जी, तो ई वाला कितना उपयोग करता है हमको बताइए। तो टोटल अगर 50 वो सिक्का का अगर यूज अगर करता है, ये 5x और 2x अगर यूज हो गया तो बाकी कितना यूज होगा, 7x यूज होगा, है ना। अब देखिए ये टोटल 5x यहाँ सिक्का है, ये क्या है, ये 2 रुपया है, ये 2x सिक्का है, ये 5 रुपया है। यहाँ देखिएगा इतना सिक्का है, सब 10 रुपया है। उसी तरह का क्वेश्चन है, हल्का सा पैटर्न थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। और टोटल जो है पैसा कितना भुगतान करता है, 150 रुपया का भुगतान करता है। यानी मेरे प्यारे 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10x, यहाँ से 5 दूनी कितना, 10x, यहाँ देखिएगा 5 दूनी कितना, 10x, यहाँ भी हो जाएगा जी, हो जाएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 2 रुपया, 5 रुपया और इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, तो प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा जी, 10 में दोनों से गुना होगा ना, तो 2 में 5 से गुना हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 में यहाँ 5 से गुना हुआ 10x लिख दिए, 5 में यहाँ 2 से गुना हुआ तो यहाँ 10x लिख दिए। अब 10 में दोनों से गुना होगा तो 10 में अगर 50 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 500, कोई दिक्कत नहीं। 10 में अगर 7 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा जी, -70x। ये तीनों को प्यारे अगर हम जोड़ते हैं, अगर तीनों को प्यारे अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा टोटल पैसा हमारा कितना आ जाना चाहिए, 150 रुपया हमारा आ जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10x और 10x कितना आ गया जी, 20x। अब 20x में से -70x चल गया तो आप बोलेंगे सर कि माइनस कितना बच गया,
50x बराबर है। इधर 150 है, ये 500 उधर चल जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 350। माइनस माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे बताइए? तो बोलेगा सर कि माइनस माइनस भगवान के प्यारे, यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, अब 5 से कट गया, 5 7 35 7, x बराबर कितना आ गया 7। हमको निकालना क्या है बताइए? तो कहता है कि भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए थे। तो 10 रुपया वाला कितना सिक्का यूज किया गया था जी? तो 50 माइनस 7x। 10 रुपया वाला जो सिक्का यूज किया है 50 माइनस 7x, तो 50 की 50 माइनस 7 गुना x। x का वैल्यू कितना आया जी 7, तो 50 माइनस कितना हो जाएगा जी 7 49 बराबर कितना 1। और यही हमारा 1 आंसर था जो पहले नॉन ऑफ दीज लिखा हुआ था, ठीक ना, है ना आपका। यहाँ देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से हम लोग आराम से बना लेंगे। बाय ऑप्शन से कैसे बनाते हैं जी जरा समझिए, बाय ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, हल्का समझ लीजिए बाय ऑप्शन से कैसे बनाते। अब यहाँ देखिए अगर बाय ऑप्शन से अगर करते यहाँ करते तो यहाँ एक बात को समझिएगा, अगर आंसर तो हमारा एक आया है, कितना आया है जी एक आया है, तो यानी कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 रुपया वाला था, ध्यान से, ये हमारा 5 रुपया वाला था जी, ये हमारा 10 रुपया वाला था, ठीक ना। तो यहाँ निकल कर हमारा क्या आया जा समझिएगा हमारा कि 10 रुपया के कितने सिक्के उपयोग किए गए थे। अगर 10 रुपया के मेरे प्यारे अगर एक सिक्का अगर उपयोग किया गया था तो ये बाकी वाला सिक्का कितना उपयोग किया गया था? तो आप बोलिएगा सर 49 को। आई बाकी जो शुरू वाला जो 2 सिक्का है उसका रेशियो दिया हुआ था 5 रेशियो कितना 2, इसका रेशियो दिया हुआ था 5 रेशियो कितना 2, तो ये 5 रेशियो 2 है, तो 49 के 5 रेशियो 2 में हम लोग क्या करेंगे विभक्त आसानी से कर लेंगे, 5 और 2 7, 7 से कट जाएगा ना जी। अगर दूसरा कोई रखते हैं, अगर मान लेते यहाँ 4 अगर रखते हैं तो यहाँ अगर 4 हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, यहाँ 46 हो जाएगा, तो 7 46 से कटेगा जी, तो नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। अगर 5 रखते हैं, अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तो यहाँ पर 49 की जगह पर 45 हो जाएगा, 7 से कटेगा जी, तो बोलेगा सर नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं, अगर यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ 48 हो जाएगा 49 की जगह पर, तो 7 से 48 कटेगा जी, तो नहीं कटेगा। तो हम लोग ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते थे इस क्वेश्चन को, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सिक्का पर आधारित क्वेश्चन था। अब आए कहता है मेरे प्यारे जहाँ समझिएगा, एक बैग में 280 गो सिक्का है ना। क्वेश्चन को पहले आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे। एक बैग में जो है कितना सिक्का है जी 280 गो सिक्का है ना। कहता है कि 280 जो सिक्का है प्यारे 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। ध्यान दीजिएगा 1 रुपया 50 पैसा 50 पैसा और कितना है जी 25 पैसा इस रूप में है। यदि उसका मान जो है 8:4:3 है, इसका मान जो है 8:4, यहां से लिखना है मेरे प्यारे, 8:4 और क्या है जी 3 इस रेशियो में। अब यहाँ ध्यान टोटल सिक्का कितना है जी 280 गो सिक्का है ना। तो यहाँ से भी हम टोटल सिक्का निकाल देंगे रेशियो में कितना है। तो ये चीज क्या दिया हुआ है जी, ये एक तरह से कॉस्ट दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कॉस्ट वैल्यू। एक बात समझिएगा, आपके पास टोटल 1 रुपया है ना, कोई भी चीज है ना, अब ध्यान से सोचिएगा, अगर वो चीज अगर हमारे पास रहता तो कितना होता। आपके पास 1 रुपया सब है और टोटल रुपया आपके पास 8 हुआ है, तो सिक्का कितना हुआ होगा जी, टोटल सिक्का कितना हुआ होगा जी, तो बोलेगा सर कि 8 हुआ होगा। आपके पास 50 पैसा ही है ना, और टोटल पैसा कितना है, हमारे पास बगली में 4 गो रुपया है, समझिएगा, सब 50 पैसा ही है, तो सिक्का कितना हो जाएगा जी, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमारे पास सब 25 पैसा वाला है और 3 गो सिक्का हमारे पॉकेट में है, तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा जी, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे करेंगे, 1 रुपया ये तो 1 रुपया टोटल है, 1 रुपया सबको बनाइएगा, ये तो 1 रुपया बना हुआ है, तो 8 से गुना कर दिए तो 8, ये 50 पैसा आई है, इसको 1 रुपया बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 100 पैसा आ जाएगा जी, है 2 में उस 4 से गुना कर दिए तो कितना हो गया जी 8। 25 पैसा को 100 बनाना है, 100 यानी रुपया आ जाएगा 1 रुपया,
4 से गुना करेंगे तो आएगा 4×3 = 12। यानी सिंपली हम ऐसे भी सोच सकते थे। ये जो हमारा जो आया नंबर ऑफ क्वाइंस आया मेरे प्यारे, ये जो हमारा जो आया वो नंबर ऑफ क्वाइंस आया, ये 8:8 जो 12 आया वो नंबर ऑफ क्वाइंस आया। तो अनुपात में हमारा सिक्का कितना है, 8 8 16, 16 12 कितना हो गया, तो बोलेगा 16 12 28। 28 यूनिट हमारा टोटल सिक्का हुआ, लेकिन क्वेश्चन में टोटल सिक्का कितना कह रहा है 280, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 280/28, यानी 10 से कट जाएगा, यानी 10 गुना जो निकालना रहेगा उसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, आप बताइए मेरे प्यारे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर 50 पैसा है, सिक्का यहाँ पर है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या सामने देखिए क्या है, 8 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 8 का गुना कितना हो जाएगा 10, 10 है कितना हो जाएगा 80। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अगर हम डायरेक्ट अगर इतना काम अगर नहीं करते, तो अगर हम यहीं से अगर बनाना, अगर ऑप्शन से बनाते तो देखिए बनता कि नहीं बनता। हमको 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालना था, 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या का रेशियो 8 है, वही ऑप्शन होगा जो 8 से कटेगा। तो देखिए 8 से क्या, ये तो कट रहा है, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, है ना। तो देखिए स्पीड जो आता है मेरे प्यारे भाई, वो स्पीड कैसे आता है इस बात को आप समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो जब कोई भी चीज को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और उस पर टाइम अगर देते हैं, तो प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगता है कि हम अगला स्टेप को हम क्या लिखेंगे। तो सफल होना है तो मेहनत करना है ना। इधर उधर की दौड़ से आपको भागना नहीं है ना, आपको मेहनत करते जाना है, मेहनत से आपको नहीं घबराना है। तो पहले किसी भी चीज को बारीकी से हम समझेंगे, उसके बाद वो अपने आप शॉर्ट होते रहेगा, ठीक है ना। तो आपका रेशियो एकदम क्रम से लेक्चर बाय लेक्चर चल रहा है, हर टाइप का क्वेश्चन जो है हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।